हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स का खास करके। तो Cp और Cv और R के बीच में जो रिलेशन है बच्चों, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्चुअली इस टॉपिक को के डेरिवेशन को समझाने बनाने का जो मकसद मेरा था वो सिर्फ ये था कि आप सबका पेपर अभी आने वाला है, क्लास 11th है ना। तो फिजिक्स में जो है जनरली स्कूल्स में ये टॉपिक ना डिराइव करने के लिए, जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने के लिए दे ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक कॉमन क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने जो है वो बनाया इस चैप्टर पे, नहीं इस टॉपिक पे वीडियो। दूसरी बात, अभी जो है 11th के बहुत सारे चैप्टर्स जो मैंने अभी कवर नहीं किए इस चैनल पे, तो अभी फिलहाल कवर नहीं किया। हो सकता है अगर बहुत बाद आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जो है जनरली आप बहुत सारे चैप्टर्स थर्मोडायनेमिक्स में भी हो सकता है इस चैनल पे डल जाए, ठीक है। तो अभी हमने नहीं डाला है वो चैप्टर्स, कुछ नहीं अभी मैंने डाला है इस चैनल पे। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा सीरीज स्टार्ट किया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे मैं वीडियोस बना दूं, जो कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने अब तक ऐसे टॉपिक्स को नहीं देखा है, जो 99% चांसेस है कि वो टॉपिक्स जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अभी इसी तरह के कुछ टॉपिक्स में जब तक आपके एग्जाम है नेक्स्ट मंथ तक, तो मैं इसी तरह से डालता रहूंगा वीडियोस और आप देखते रहिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर को, ठीक है। देखो ये रिलेशन जो बच्चों है ना, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर, तो ये Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर एक्चुअली कहलाता है हमारा मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला, इसको मेयर्स रिलेशन भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब जो है मैं स्टार्ट करता हूं इसको। देखो इस पूरे डेरिवेशन के दो पड़ाव है, दो पार्ट है। एक तो आपको दिख रहा होगा ये जो डन बड़ा वाला ना, जो बिल्कुल बोल्ड मार्कर से मैंने कर दिया है इसको, ये एक पहला पार्ट है और ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने पहला सिलेंडर लिया है, सिलेंडर के अंदर हमने लिख दिया है सब कुछ कि इसके अंदर आइडियल गैस भरा है, 1 मोल गैस लिया इसके अंदर बच्चों। और ये जो पिस्टन लगा हुआ ऊपर, ये पिस्टन फिक्स्ड है बच्चों इसके अंदर, यहां पर पिस्टन फिक्स्ड है, मतलब पिस्टन ऊपर नीचे नहीं करने वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो वॉल्यूम है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट है। गैस का वॉल्यूम क्या लिया हमने, कांस्टेंट लिया है सर, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस गैस के कंटेनर को नीचे से हीट करना शुरू करता हूं बच्चों। जब हीट करूंगा तो जाहिर सी बात है इसमें टेंपरेचर में कुछ राइज होगा, यानी इसका टेंपरेचर कुछ बढ़ेगा। तो जब बच्चों टेंपरेचर बढ़ेगा तो क्या हम इसके अंदर हीट के लिए एक अमाउंट ऑफ हीट के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। अब बच्चों यहां पर Cp भी ले सकता था मैंने Cv ही क्यों लिया, क्योंकि हमने कंडीशन डाला है वॉल्यूम कांस्टेंट। बच्चों कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट होना तो Q के इस फॉर्मूले में आप यहां पर Cv लोगे, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखता तो आप यहां पर Cp लोगे। ये प्रेशर कांस्टेंट आगे वाले में है, देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो NCV डेल्टा T, जहां Q है बच्चों हीट, N है नंबर ऑफ मोल, Cv है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, डेल्टा T है चेंज इन टेंपरेचर, जो टेंपरेचर इसके अंदर अभी आने वाला है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दूं, तो क्या ऐसा लिखा सकता है, dq बराबर n की वैल्यू मैंने 1 दे दी है, तो देखो मैंने n हटा दिया, क्योंकि n की वैल्यू हमने कितना लिया, 1 मोल, तो n हटा दिया मैंने, Cv dt आ गया बच्चों। डेल्टा T को मैंने क्या लिख दिया, dt लिख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा टेंपरेचर राइज होगा इसका, ठीक है। क्या मैं इसके लिए वर्क, जब मैं इसको हीट करूंगा तो उसमें कुछ वर्क होगा, अगर होगा तो देखते हैं कितना होगा। तो हमने देखा W बराबर, हमने अपने ऐसा एक एक्सप्रेशन देखा होगा PdV, जिसमें dV की वैल्यू बच्चों क्या होगी यहां पर, इत्तेफाक से बाई चांस 0 होगी, क्योंकि हमने क्या रख दिया है यहां पर, कंडीशन वॉल्यूम कांस्टेंट। तो बच्चों dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 0 हो जाएगी, जिस वजह से वर्क पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पे यहां पर गैस कोई वर्क नहीं करेगा इस पिस्टन के ऊपर, क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड है, पिस्टन के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? आपने क्या करा, W वर्क निकाला कितना, 0, dq की वैल्यू कितनी आई, Cv dt। क्या आप इन दोनों की मदद से अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन का यूज कर सकते हो? बिल्कुल सर। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन है बच्चों वो है Q इक्वल्स टू W प्लस में डेल्टा U, जहां पर Q है टोटल हीट है ना, W है हमारा वर्क डन, और डेल्टा U है इंटरनल एनर्जी में चेंज। अब क्या इसको मैं, क्या इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं, तो ऐसा कुछ लिखा जाएगा, dQ इक्वल्स टू dW प्लस में du, ठीक है बच्चों। जहां dQ की वैल्यू हमारा क्या आया है, Cv dt, तो मैंने देखो Cv dt लिखा, dW की वैल्यू क्या है बच्चों, ये Cv dt है, ध्यान रखना। dW की वैल्यू क्या है बच्चों, 0, क्योंकि वर्क
हमारा कितना आया बच्चों, यहाँ पर 0 आया है। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैंने डी लिखा है तो डी यहाँ पे डी रहने देते हैं। क्या डी की वैल्यू यहां से सीवी डी टी आ गई? देखो मैंने नीचे लिख दिया कि डी यू इक्वल टू सीवी डी टी, हमारा ये फॉर्मूला मतलब एक रिलेशन हमारा आ गया इंटरनल एनर्जी सीवी और डी के बीच में। चलो भाई ठीक है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने इसको। ठीक है, आगे फिर से हमने सेकंड कंटेनर बनाया। पहला कंटेनर बना लिया था, उसके लिए हमने ये सारी चीजें कर ली। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं। कंटेनर में क्या किया हमने, कांस्टेंट वॉल्यूम रखा, आइडियल गैस 1 मोल लिया, फिक्स्ड पिस्टन लगाया, हमने क्यू निकाला, डब्ल्यू निकाला, क्यू डब्ल्यू निकाल के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दिया हमने। ठीक है सर, ओके। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद हमारा दूसरा कंटेनर है जिसमें फिर से पिस्टन लगा हुआ है। इस बार जो है पिस्टन कैसा है बच्चों, मूवेबल है। इस बार प्रेशर कांस्टेंट है इसके अंदर बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना, क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे कर सकता है, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए डीपी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 सर। प्रेशर कांस्टेंट तो चेंज इन प्रेशर कितना, 0। अच्छा ठीक है सर, 1 मोल इस बार भी हमने जो अमाउंट ऑफ गैस लिया है वो 1 मोल लिया हमने, 1 मोल ऑफ गैस लिया हमने। ठीक है सर। अच्छा, हीट हम इस बार भी उतना ही देंगे जितना हीट हमने यहां दिया था, तो जाहिर सी बात है चेंज इन टेंपरेचर भी उतना ही होगा। अगर यहां डेल्टा टी टेंपरेचर चेंज हुआ तो यहां भी कितना टेंपरेचर चेंज होगा, डेल्टा टी, यानी डीटी टेंपरेचर चेंज होगा। तो बच्चों में उतना ही हीट देना है जितने की वजह से डीटी ही चेंज आए टेंपरेचर में। ठीक है, तो हम इसी चीज के लिए अब इक्वेशन लिखते हैं। क्या डी क्यू बराबर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्योंकि हमने देखो इस फॉर्मूले में एन क्यू बराबर एन सीवी डेल्टा टी। आप बताओ इसको मैं डायरेक्ट यहां पे क्यू की जगह क्या रख दिया, डी क्यू। ठीक है, मैंने इस कंटेनर के लिए लिख रहा हूं, क्यू की जगह क्या रख दिया, डी क्यू, क्योंकि देखो ना भाई फॉर्मूला तो वही ना, क्यू बराबर एन सी पी डेल्टा टी। देखो सीपी क्यों लिया है, क्योंकि इस बार प्रेशर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। एन की जगह 1 लिया सर, मूल 1 है, सीपी को सीपी रखा, डेल्टा टी को डीटी रखा, क्यू को डीक्यू रखा। कोई दिक्कत है यहां पर सर, डीक्यू फिर से वही काम करना, डीक्यू बराबर सीपी डीटी। सर एक चीज आ गया, डीक्यू की वैल्यू आ गई सर, डब्ल्यू डी डब्ल्यू निकाल लेते, वर्क निकाल लेते सर। इसके अंदर जो वर्क होगा बच्चों, वर्क कितना होगा, देखो इसमें तो फिर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो बच्चों W क्या होगा, नहीं वर्क कितना होगा, PdV होगा। dV इस बार 0 नहीं है, ध्यान रखना, यहां dV 0 था क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो वर्क यहां पर होगा सर, कुछ ना कुछ गैस वर्क करेगा पिस्टन पर, क्योंकि पिस्टन में क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी सर। ओके, अच्छा वर्क आ गया सर, यहां पर सर dQ भी आ गया, वर्क भी आ गया। अब तो आराम से लगा सकते हैं हम लोग, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है मैंने यही बता दिया था, dQ बराबर dW प्लस du, तो dQ बराबर dW प्लस du। अब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, तो dQ की वैल्यू क्या रखी हमने, डी क्यू वैल्यू रखी है सर CpdT, डी क्यू वैल्यू क्या रखी हमने, CpdT। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, CpdT, डी क्यू की वैल्यू क्या रखा, CpdT। अच्छा, dW की वैल्यू क्या रखी, dW की वैल्यू हमारे पास है PdV, तो हमने PdV रख दिया। CvdT कहां से आया सर, ये CvdT कहां से, देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है बच्चों, DU की जगह पर, इस DU की जगह पर मैंने वही DU रखा है जो DU यहां पर था। अब यहां एक सवाल अराइज होता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों। क्या एक क्वेश्चन ये है कि बच्चों एक बात बताओ, जो डीयू की वैल्यू इस कंटेनर, इंटरनल एनर्जी जो इस कंटेनर में था, वही इंटरनल एनर्जी वही उस कंटेनर में भी लगा रहे हैं, सेम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम उस कंटेनर के लिए भी रख रहे हैं। ऐसा क्यों रख रहे हैं सर, क्योंकि बच्चों आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि इंटरनल एनर्जी जो है हमारा, बच्चों बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जब मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। इंटरनल एनर्जी जो है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, किसी चीज पर वो डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। तो ये याद रखना इस चीज को, और आप बताओगे कि डीयू की जगह पर क्या रख सकते हैं, CvdT सेम वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, अब यहां पर PdV को हटाने के लिए मैं एक ना सहारा ले रहा हूं, किसका सहारा ले रहा हूं मैं, आइडियल गैस इक्वेशन का। देखो PV बराबर क्या होता है, nRT, n हमने कितना मोल लिया, 1 मोल, तो n को हटा देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, PV बराबर RT। अब मैं इसको पार्शियल डिफरेंस, इस इक्वेशन को मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करने वाला हूं। पार्शियल डिफरेंशिएट करने के लिए देखो बच्चों, जो बायो से ध्यान से देख लो, मैथ्स वाले तो पढ़ ही लोगे। पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए पहले वाले को हम कांस्टेंट रखते हैं, बाद वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो P कांस्टेंट, V को dV रखा, फिर V प्लस लगाया, फिर V कांस्टेंट और P को dP रखा, बराबर में RT, तो R को R रहने दिया, T टेंपरेचर है तो टेंपरेचर को DT लिख दिया, क्योंकि कितना चेंज आएगा इसके अंदर, DT चेंज आएगा। अब बताओ बच्चों, यहां पर DP की वैल्यू पता है, यहां पर DP जो है ना वो 0 है, क्योंकि देखो ना कांस्टेंट वो कांस्टेंट प्रेशर, तो DP 0, तो जब DP 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो PdV इक्वल टू क्या आ गया, PdV इक्वल टू आया RdT, तो PdV की जगह पर मैं RdT रख सकता हूं। तो यहां पर PdV है ना, यहां पर मैंने क्या रख दिया, RdT रखने के बाद क्या होगा, dt से dt कैंसिल, क्या बचेगा, Cp R और Cv, तो मैंने यहां रखा Cp इक्वल टू R प्लस Cv, देखो ना Cp इक्वल टू R प्लस Cv। ठीक है,
तो CV को इधर लाओ, तो CV जब इधर आएगा बच्चों, तो CV इधर आने के बाद क्या होगा, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। यहां पर मैंने थोड़ा सा ये बताया, एक्चुअली मैं थोड़ा दोबारा से इसको बताता हूं, एक्चुअली क्या दोबारा से लिख देता हूं, यहां पर तो प्रूव्ड हो चुका हमारा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब यहां पर क्या है, CV का मैंने फॉर्मूला, ऐसे ये पता यहां तक हो गया, यहां तक काम करना था। अब मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर ये काम आएगा कि CP बराबर कहीं लिखा रहता है माइनस FR/2, है ना, बराबर में R। ऐसा क्यों लिखा रहता है, देखो मैं बताता हूं, CP बराबर FR/2 उधर ले जाओ तो R प्लस FR/2 ये लिखा रहता है। पता है बच्चों ये क्यों लिखा रहता है, ये मैं बता दूं, क्योंकि यहां पर जो F है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो CV की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में होता है FR/2, तो यहां पे ये वैल्यू रख देता है ताकि जो ना आपको CP, R और F यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच क्या मिल जाता है, रिलेशन मिल जाता है। बच्चों ये प्रूफ हो चुका है हमारा, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए पसीने बहुत ज्यादा मुझे आ रहे हैं। तो मसला ये है कि आपको ये फॉर्मूला प्रूफ मिल चुका। क्या आपको समझ में आया, आपको सिर्फ दो काम करना है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है। पहला कि सर पहले क्या करना है, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे पहले क्या करना है सर, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाना है, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाना है, और दोनों को फिर से हम लोग क्या करना है, इक्वेट करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते ही आपने देखा PdV के लिए हमने सहारा लिया है आइडियल गैस इक्वेशन का, बस यही थोड़ा ट्रेजेडी है, उसके बाद कुछ नहीं है। हमने PdV की वैल्यू निकाली, RdT, फिर RdT आ रखा, उसके बाद तो आंसर आ ही जाता हमारा। बच्चों क्या आपको समझ में आया, ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में, ऐसे ही मैं बहुत ज्यादा वीडियोस बना के डालूंगा इस चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो ना, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले जाएगा। और इसी तरह से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चले आएंगे। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और क्लियर करके भाई साहब एक एक टॉपिक को मैं बहुत ज्यादा बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा, डेफिनेटली, आई गारंटी हो, बता रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, आपके एग्जाम में हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस चैनल को जो वीडियो हमारा सॉरी उसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए इसी तरह से। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।